जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग हमेशा नए नए लोगों को लेकर के आ रहे हैं जिन लोगों ने एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर किया है और सफलता अर्जित की है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूं अर्पित मिश्रा से। अर्पित जिन्होंने हाल ही में एनडीए 1 22 का एग्ज़ाम क्लियर किया है। अर्पित से हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने सफलता अर्जित की। अर्पित, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। अर्पित की स्ट्रेटजी, हर बच्चा यही जानना चाहता है कि किस प्रकार से एक रिटर्न क्लियर करने वाले बच्चे की स्ट्रेटजी रही है। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर मैं भी काम करूंगा तो शायद मेरा भी रिटर्न क्लियर हो जाएगा। बात सबसे पहले करते हैं मैथमेटिक्स से। एनडीए जिसका सबसे बड़ा पार्ट आप मैथमेटिक्स मानते हैं। अर्पित, मैथमेटिक्स में आपकी क्लास गुप्ता सर और शुभम सर लेते थे। मैथमेटिक्स 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। yes. बहुत लेंदी पोर्शन बच्चों को लगता है। आपने कैसे इस पर विजय प्राप्त की? सर 10th के बाद मैंने पीसीएम लिया था, जिसके कारण मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा सा इजी पड़ा और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद शुभम सर ने कैलकुलस में कमांड अच्छी लगवा दी और अलजेब्रा में गुप्ता सर ने अच्छा पढ़ाया, जिसके कारण एक अच्छा वे मिल गया किस हिसाब से पढ़ना है हमें, और बहुत इजी पड़ा। मैथमेटिक्स जितना बच्चे सोचते हैं उससे कंपैरेटिवली बहुत इजी पड़ा। जिस तरह से अर्पित कह रहे हैं उस तरह से मुझे लग रहा है कि मैथमेटिक्स एक हवा बना दिया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। बेसिक्स पर काम कीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए और टीचर्स की मदद लीजिए। जैसा अर्पित कह रहे हैं कि कैलकुलस शुभम सर ने बहुत अच्छा करा दिया था, अलजेब्रा गुप्ता सर ने अच्छा करा दिया था, और चूंकि पीसीएम हमारे पास 11-12 में रहता है तो एक वो बेनिफिट वहाँ पर हमारे हाथ में रहता ही रहता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में बड़ी प्रॉब्लम इनको नहीं आई। अर्पित, ये तो कैलकुलस और अलजेब्रा की बात हुई। तो कैलकुलस और अलजेब्रा के अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और आपका जो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी का भी रोल रहता है। तो आपने पांचों में से कोई एक आध पार्ट स्किप कर दिया था कि पांचों पार्ट्स के साथ गए थे? सर 5 पार्ट्स के साथ गया था मैं। 5 पार्ट्स के साथ गए थे, कुछ भी छोड़ा नहीं था। तो फिर आप क्वेश्चंस कितने बना करके आए थे, कितने क्वेश्चंस करके आए थे और उसमें से कितने सही थे? सर अराउंड मैंने 70+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो जब चेक किया होगा, डिफरेंट आंसर्स कीज आपको मिलती रहती है, yes, संस्थान से ही मिली, तो उसमें कितने लगभग आपके सही थे? 60+ सही चले जाते हैं। 70+ किए थे और 60+ सही थे, यानी कि एक अच्छा रेशियो है। आपको ध्यान रखना है जब आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक्यूरेसी जो है आपका बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आप ज़्यादा आंसर्स गलत नहीं करते हैं, आपके गोले भरने पे आपका लिमिटेशन है, आप पे अपने आप का कंट्रोल है, तो निश्चित तौर पर आपका पेपर सुधर जाएगा। अर्पित, मॉक टेस्ट की बात करते हैं। yes, मॉक टेस्ट जब हम मैथमेटिक्स के लगा रहे होते हैं, कुछ बच्चे 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस करके चले जाते हैं और टेस्ट में उनको कुछ नंबर भी आ जाते हैं। ऐसे में कई बार स्टूडेंट्स को 80 से 100 के आसपास भी नंबर आते हैं और वो सेटिस्फाइड होते रहते हैं कि हाँ, मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ, जबकि वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं 120। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट टू डू? सर जितना हमें एग्जैक्ट लग रहा है कि हाँ ये कंफर्म ही है, 100% श्योरिटी है जिस क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और कोशिश करें कि 120 तो ना ही करें, जिससे हमारा, क्योंकि इसमें माइनस बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है और उसके कारण गलत भी हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। नेगेटिव मार्किंग से अगर बचना है तो आपकी एक्यूरेसी सही होना चाहिए। जो बन रहा है वही कीजिए, जो नहीं बन रहा है उसको हाथ नहीं मत लगाइए। ये था अर्पित का मैथमेटिक्स का रोल। मैथमेटिक्स के बात आती है जीएटी को लेकर के। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इस टेस्ट में इंग्लिश तो बड़ा रोल प्ले करता ही करता है। 200 का इंग्लिश आता है। इंग्लिश के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अर्पित, आपने कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स को कमांड किया? एक एक दो करके पढ़े, सारे के सारे पढ़े, टाइम टेबल बना करके पढ़े, कैसे आप पढ़े इन सारे सब्जेक्ट्स को? सर मैंने इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, जिसमें मैं डेली हर सब्जेक्ट को रिवाइज करता जाऊँ और हर चैप्टर में हर सिलेबस उसका कवर होता जाए और रिवीजन भी डेली करता था। और जैसे सर ने बताया था कि इस वे से करो, इसके अकॉर्डिंग करो, इस तरह से पढ़ो, ये ऐसे लर्न करना है, ये चीज़ें इस तरह से, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताई थी। जैसे लखन सर ने इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड डलवा दी। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, बट लखन सर से पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा इंग्लिश में। और ज्योग्राफी, महेंद्र सर बेस्ट टीचर है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया ज्योग्राफी में, और उसके बाद ज्योग्राफी भी ईजी लगने लगा था। और जीएटी पोर्शन इस तरह से, जीएटी पोर्शन आसान हो गया था। टीचर्स के नाम लिए, मेरा भी नाम लिया, ठीक है, खैर मैं उस लायक तो नहीं हूँ, खाली गाइड करता रहता हूँ बच्चों को कि बेटा आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ना आपको, ये टीचर का काम भी यही होता है कि कैसे पढ़ाई करें, पढ़ना आपको ही पड़ता है। यस सर। तो इन्होंने बताया। अर्पित, कौन सी बुक आपने प्रेफर किया था ज्योग्राफी के लिए और एमसीक्यूज को लगाने का तरीका क्या था? क्योंकि बच्चा थ्योरी पढ़ता रहता है और जब थ्योरी पढ़ता रहता है पर एमसीक्यूज आते हैं, कई सारे सवाल तो एग्जाम के दिन ही पैदा होते हैं, उससे पहले वो सवाल दिखते ही नहीं, सीधे वो सवाल हमें पेपर में ही दिखाई देता है।
आपने किस तरह से अपनी अप्रोच उन चीज़ों के लिए रखी? सर उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स कोचिंग से लगवाए जाते थे, वो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उसके द्वारा। और मैं घर पे भी जो यहाँ कोचिंग से बुक्स प्रोवाइड करी गई थी उसे भी डेली लगाता था। जो चैप्टर क्लास में कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर के शाम को MCQs लगाता था घर जाके, जिसके कारण मेरा MCQs वाला पोर्शन बहुत अच्छा ईजी पड़ता था। क्वेश्चंस पढ़िए, रिवाइज करते रहिए और घर पे MCQs लगाते रहिए, यही मूल मंत्र है GAT के लिए। अर्पित, करंट अफेयर्स के लिए क्या किया और हिस्ट्री पॉलिटी का क्या माहौल बनाया था आपने अपने आप के लिए? सर करंट अफेयर्स में शिवानी मैम थी, वो मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं शिवानी मैम। वो लाइव क्लास लेती थी हमारे लिए, बहुत हार्डवर्क किया हमारे लिए और डेली क्लासेस लेती थी, जिसके कारण करंट अफेयर्स के उनके अलावा तो मुझे कहीं नहीं पढ़ना पड़ा। उनसे पढ़ लिया तो बस कंप्लीट हो गया। देखिए हर बच्चा एक ही बात कह रहा है, जो भी बच्चा आता है वो ये कहता है करंट अफेयर्स के लिए मैंने शिवानी मैडम की मदद ली और वहाँ से मेरा काफ़ी कुछ कवर हो गया, मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शिवानी मैडम करंट अफेयर्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बच्चों के लिए लाइव आगे करके पढ़ा रहे थे, क्योंकि बच्चे। अर्पित, NDA की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे बड़ा डाइवर्स सिलेबस होता है, एक तरफ तो PCM होता है, दूसरी तरफ आपके ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और ऊपर से इंग्लिश होता है। तो जनरली जब बच्चा NDA की तैयारी कर रहा होता है, मुझे तो लगता है कि वो 3 अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें इंग्लिश एक अलग एग्जामिनेशन है, GAT में बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एक अलग है और PCM अलग है। इसमें बर्डन तो थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा महसूस भी होता है कि थोड़े हम थक रहे हैं, पर आप कैसे करते थे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल? सर इसके लिए मुझे सभी टीचर्स अपना एक रेगुलर वो बताते थे वे कि इस हिसाब से आप पढ़ो, इस हिसाब से मैनेज करो, जिसके द्वारा मुझे ये इस चीज़ में तो प्रॉब्लम नहीं आई कि मैनेज कैसे करना है किस सब्जेक्ट को और कैसे लेके चलना है। मैं डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ता था और कोशिश ये करता था कि जो जितना वेटेज कैरी करता है उसको उतना ही टाइम दूँ मैं डेली। जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसको उतना टाइम दीजिए। अगर इंग्लिश का वेटेज 200 मार्क्स है तो इसको 2 आवर्स दे दीजिए। मैथमेटिक्स का अगर 300 मार्क्स है तो इसको 3 से 4 आवर्स दे दीजिए। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। आपको अलग से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अर्पित का कहना है। और अर्पित NDA क्लियर करने के बाद आपके सामने खड़े हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, धमाल मचाया हुआ है और इन स्टूडेंट से आपको मिलवाने का एक ही मकसद है कि इनकी शायद कोई एक ऐसी बात आपके हाथ लग जाए जो आपके सिलेक्शन के लिए, आपके रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सके। अर्पित ने सारी बातें हमको बताई। अर्पित, लास्ट में मैं आपसे इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा कि 1 या 2 लाइन जिसको आप बच्चों को बोले और उसको बच्चा फॉलो करके अपना रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। सर हार्डवर्क तो नेसेसरी है और आपका जो गोल सेट होना चाहिए उसमें आप कैसे आप उसका पूरा सिलेबस निकालिए और उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट करके अपना हार्डवर्क चालू रखिए। स्टार्टिंग से एंड तक सेम हार्डवर्क रहेगा तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए हार्डवर्क तो करना ही, पर हार्डवर्क में आपको कंसिस्टेंसी भी मेहनत मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने खूब 10-12 घंटे पढ़ाई कर लिया और 2 दिन तक बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया। आई सजेस्ट कि आप भले ही 6 घंटा 8 घंटा पढ़िए पर रेगुलर बेसिस पर पढ़िए। डेली आपकी क्लास में आपके टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं आप उसको रिवाइज करते जाइए। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। डेफिनेटली एग्ज़ाम थोड़ा सा बड़ा है पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप भी अर्पित की तरह सफलता हासिल कर सकते हैं। अर्पित को इनके उज्जवल भविष्य के लिए, SSB इंटरव्यू के लिए मैं आप सब की तरफ से और पूरे फोर्स परिवार की तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। ये सारे बच्चे जो NDA क्लियर करके आ रहे हैं आपसे मिल रहे हैं, वी होप डेफिनेटली दीज गाइज विल बी कम हियर एंड आफ्टर रिकमेंडेशन हम इनके इंटरव्यूज फिर से लेंगे, आप लोगों के सामने जरूर रूबरू होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।